नमस्कार मित्रों, एक अजीबोगरीब कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। हमारी आदतें सामने वाले को हमारी औकात का पता बता देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजीबोगरीब कथा है। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत राजा ने पूछी तो वो बोला, मैं आदमी हो या जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, जनाब ये नस्ली नहीं है। नस्ली माने खानदानी घोड़ा नहीं है ये। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलवा भेजा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर इसकी पैदाइश पर ही इसकी माँ मर गई थी, तो ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा हुआ है। अब राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, भाई तुमको कैसे पता चला ये घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां बतौर इनाम के भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी कि रानी के बारे में क्या राय है। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइशी नहीं है। यानी पैदाइशी ये रानी नहीं है, तौर तरीके हैं। अब राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया कि भाई क्या बात है। तो उसने अपनी हकीकत बताई कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी के पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन जिसका रिश्ता मांगा था वो बेटी 6 माह के बाद ही मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए एक किसी और बच्ची को अपनी बेटी बना लिया, तो ये बेटी वही है। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा कि भाई मेरे बारे में तुम बताओ। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया, चिंता मत करो, तुम्हारी जान सलामत रहेगी। तो उसने कहा, राजन, ना तो आप राजा के बेटे हैं और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल में पहुंचा तो माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता तुझे ये कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम देते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का हो ही नहीं सकता, ये तो किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, एजुकेशन, बाहुबल, कितना भी हो, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।